अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्स टीवी में आपका खैर मक़दम है। ऑल इंडिया ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स की जानिब से एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ हुक्मा ने शिरकत की। ख़ुसूसकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हुक्मा ने मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादला ख़याल किया। जनाब फजलुर रहमान खुर्रम, चेयरमैन डॉन ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इन तमाम अतिबा और हिकमत के लिए हमेशा की तरह अपनी खिदमत और सरपरस्ती का तयक़्क़ुन दिया। इस इजलास में जिन उमूर पर तबादला ख़याल किया गया, इस बारे में हकीम अब्दुल लतीफ़ ने हुकूमत से गुजारिश की कि इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स की भी सरपरस्ती की जाए। आइए सुनते हैं हकीम अब्दुल लतीफ़ को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हमारा जो मकसद है ऑल इंडिया ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स हर्बल के तहक़ीक़ और रिसर्च करने वाले अतिबा, हुक्मा, डॉक्टर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो इनका अहम मकसद ये है कि तमाम जड़ी बूटियों पे काम करने वाले अतिबा और नेचुरोपैथी, अल्टरनेटिव थेरापी करने वालों को हुकूमत से राहत के लिए हम जो है ना मदद मांगते हैं कि जो 50 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, 60 साल से भी काम कर रहे हैं, किसी की उम्र 70 साल हो गई है, तो ऐसे बड़ी बड़ी उम्र वाले हजरात हैं और ये जो सदियों से क़ानून तिब को संभालते हुए आ रहे हैं, जिसको ख़ानदानी हिकमत बोलते हैं आम ज़बान में। तो हमारा मकसद ये है कि हुकूमत से एक मदद चाहते हैं कि इनको जो है ना एक सर्टिफिकेट इशू की जाए और आयुष डिपार्टमेंट की निगरानी में। और इसी तरीके से जो मसाइल आ रहे हैं तिब क़ानून में और हमको इसकी मदद की ज़रूरत है, हम यही चाहते हैं। और इसमें हमारे हर्बल गार्डन के रफ़ी भाई जो है ना काफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा मकसद है कि जो अतिबा हम सीखे हैं और स्टूडेंट को भी सिखाने का प्रोग्राम रख रहे हैं। यूनानी, आयुर्वेदिक, हर्बल तमाम अल्टरनेटिव थेरापी पे काफ़ी बीमारियों पर हम आवाम में जो है ना सही खिदमत करना चाहते हैं। लिहाजा जो हुकूमत के तरफ से कुछ लोग कुछ दवाखानों को बंद कर रहे हैं और बंद किए भी हैं, तो हमारा इनसे मुतालिबा ये है कि हमको राहत दी जाए और हमारे ऊपर जो है ना मोहब्बत की निगाहें देखी जाए और रहम की अपील मांगते हैं ताकि हमारी तहक़ीक़ कीजिए कि हम यूनानी के लिए क्या कर रहे हैं, जड़ी बूटियों पर क्या काम कर रहे हैं। और हुकूमत को भी मालूम है। फिर एक मरतबा हम अपील यही करते हैं कि बार बार गुजारिश करते हैं कि हुक्मा और अतिबा को जो है ना बुलाकर हमको एक हुकूमत की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाए या कम से कम राहत का इंतज़ाम किया जाए। यही हमारी अपील है और हमारे रफ़ी भाई भी बात करेंगे। मैं मोहम्मद रफ़ीउद्दीन, ऑल इंडिया ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। मैं हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करता हूँ कि 30-30 साल 40 साल से जो ट्राइबल हीलर की तरह जो ख़ानदानी पेशावर की तरह जो काम करते हैं और वो जड़ी बूटी से इतना फ़ायदा होता है, जबकि आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गए तो नहीं होता, मिनटों में हो जाता है। तो ऐसे लोग गरीब लोग हैं और बिल्कुल उसी के ऊपर गुज़र बसर है। वो हिकमत करते हैं तो ही उनके फैमिली मेम्बर्स को इफ़ाक़ा होता है। जो भी अखराजात होते हैं इसी से वो निकालते हैं और काफ़ी गरीब लोग हैं इसमें। और हुकूमत तेलंगाना से हमारी गुजारिश है, थोड़ा नज़र करम कीजिए हमारे हकीमों के ऊपर और ट्राइबल हीलर्स के ऊपर जो ख़ानदानी पेशावर है। इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई सनद नहीं है। आप अगर इनके ऊपर रहम करम करते हुए अगर सर्टिफिकेट दे दिया जाए या कुछ चंद दिनों की कुछ क्लास लेते हुए सर्टिफिकेट दे दिया जाए तो हम सब आपका खैर मकदम करेंगे और आपकी लंबी उम्र के लिए हम दुआएं करेंगे। जज़ाकल्लाह। हकीम अब्दुल लतीफ़ गदवाल साहब हुकूमती सतह पर क्या है कुछ रहनुमाई के लिए अपील किए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब से ये नीट लागू हुआ है, इसके बाद से क्या है एज लिमिट लगा दी गई है डॉक्टरी में एडमिशन के लिए। तो कई ऐसे लोग हैं जो ख़ानदानी है, जो ख़ानदानी हिकमत चलते आ रही है वो कर रहे हैं, उनके पास क्या है हुकूमती सतह पर कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अगर वो डॉक्टरी करना चाहते हैं तो भी हुकूमती सतह पर उनको कोई क्या है गाइडलाइन नहीं है। जब से नीट आ गया है और उसमें उम्र की क़ैद आ गई है, अगर वो चाहते भी हैं कि कुछ डॉक्टरी कोर्स करें तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो इसके पेश नज़र जो बहुत सारी तादाद में जो लोग हैं
جو حکمت سے وابستہ ہے، جو جن کی خاندانی حکمت ہے اور کئی نسخہ جات ہے جس سے عوامی سطح پر بہت لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے حکومتی سطح پر کچھ گائیڈ لائن جاری کیے جائے اور حکومتی سطح سے ان کو کچھ سرٹیفکیٹ دیا جائے، جس سے یہ اپنی یونانی جو حکمت ہے اور عوامی جو خدمت ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے خود اپنا معاش بھی جاری رکھیں۔ السلام علیکم۔ حق کی آواز ایکس ٹی وی، ریچنگ اراؤنڈ دا ورلڈ۔